डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वार का आज 25वां दिन है, लेकिन इन 25 दिनों में सबसे ज्यादा असर जो देखने को मिला है वो दुनिया में तो है ही, लेकिन हमारा देश भी इससे अछूता नहीं। और इसकी जानकारी देशवासियों को तब पता चली, इसकी जानकारी तब हुई जब बीते दिन संसद के पटल पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रखी और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हमने इससे पहले भी ऐसे हालातों से लड़ा है। आज 140 करोड़ देशवासियों को जो है कोरोना के हालात में जैसे हम अपने आप को तैयार रखे थे, ठीक वैसे ही रखना होगा, वैसे ही हालात से फिर जूझना होगा। मोदी ने यह तक साफ कर दिया, पहली बार सदन में आए और मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध पर पहली बार उन्होंने कुछ कहा। कहते कहते उन्होंने यह तक कह दिया कि ये जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। यानी उनको ये बात पता है कि ये जो युद्ध है ये लंबा खींचने वाला है। यानी ये लड़ाई सिर्फ एक परमाणु युद्ध को, एक देश को रोकने के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए। और शायद आपको याद होगा कि इस युद्ध से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। उस पर भी लगातार सवाल खड़े हुए कि आखिर युद्ध के कुछ दिन पहले मोदी की क्या मुलाकात हुई थी और मोदी की वापसी के बाद यह युद्ध कैसे शुरू हुआ, इस पर मोदी ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। लेकिन आज पूरा देश जो है ये सवाल जरूर कर रहा है कि ऐसा कौन सा बड़ा ब्लंडर हो गया देश में नहीं दुनिया में, जो आज मोदी को यह आके कहना पड़ रहा है कि हमें जो कोरोना की तैयारी करनी होगी। जैसे युद्ध स्तर पर हम कोरोना के समय में तैयार थे देश से लड़ने के लिए, गलत चीजों से लड़ने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था से लड़ने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। देश को तो पहले ही नोटबंदी में लाइन में लगा चुके हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि हर घर, हर परिवार जो है आज सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हुआ है। उसके लिए अलग से जो है आदेश जारी होते हैं, नियम कानून लागू होते हैं। पहले देश के जनता को ऑनलाइन सुविधा दी जाती है, बाद में उसी सुविधा को शट डाउन कर दिया जाता है। आज आप ऑनलाइन अगर बुकिंग कर रहे होंगे तो बुकिंग नहीं हो पा रही होगी सिलेंडर। आज देश जो है बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी का भाषण सुन के आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा। अब इसी पर राजनीति गरमाई हुई है और नेता प्रतिपक्ष से लेकर के जो हमारे लीडर है अपोजिशन के राहुल गांधी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने सीधा सीधा मोदी पर हमला बोला है। मोदी को यह कहा है कि आप प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के नहीं है, आप सिर्फ उस कुर्सी के प्रधानमंत्री है जिसका कंट्रोल अमेरिका और ट्रंप के हाथ में है। आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपसे अमेरिका और इजराइल कराना चाहता है। आप 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री जरूर हैं, 56 इंच का सीना जरूर है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि वो 140 करोड़ के नहीं, वो सिर्फ ट्रंप और इजराइल के इशारों के लिए प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के इशारों पे ये सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी ने जैसे ही 25 मिनट आधे घंटे के आसपास जब सदन में पीएम मोदी का मिडिल ईस्ट चल रहे युद्ध को लेकर के जब उनका भाषण जो खत्म हुआ, इसके बाद राहुल गांधी जो है हमलावर हो गए और लगातार मोदी की नीतियों का भंडाफोड़ करने लगे और एक एक नीतियों का जो उन्होंने पर्दाफाश किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। देश की राजनीति में घमासान अपने चरम पर है, आरोपों की आग संसद तक फैल चुकी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही समझौता कर चुके हैं, वो पूरी तरह से ट्रंप के कंट्रोल में है, वो वही कर रहे हैं जो इजराइल और अमेरिका उनसे करवाना चाह रहा है। मोदी अब 140 करोड़ देशवासियों की चिंता नहीं है मोदी को, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। और इसके अलग अब संसद में इस बहस से जो है वो बचना शुरू कर दिया है। यानी पीएम मोदी अब इस मुद्दे से जो बहस चल रही है अपोजिशन के, उससे बचना जो है वो चाह रहे हैं। लोकसभा में पश्चिम एशिया के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण में अमेरिका का नाम नहीं लिया और कहा कि वो 100% डोनाल्ड ट्रंप के नियंत्रण में है। वडोदरा में आयोजित आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में बहस नहीं कर सकते क्योंकि वे समझौता कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द तक नहीं निकले उनके जुबान से। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अंतरिम व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील के जरिए भारत का कृषि क्षेत्र अमेरिका के लिए खोल दिया गया, जो अब तक 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं खोला, जिससे देश के किसानों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक 70 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने यहाँ के फार्मिंग सेक्टर को, कभी भी किसानों के सेक्टर को विदेश के लिए नहीं खोला था, जो आज 70 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे कहा कि भारत में छोटे किसान हैं जबकि अमेरिका में हजारों एकड़ के बड़े फार्म हैं और मशीनों से खेती होती है। ऐसे में अगर अमेरिकी सामान भारत में आएगा तो किसानों पर जो है इसका असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने आदिवासी की जगह वनवासी शब्द चलाया है, जिसका मतलब है जंगल में रहने वाले लोग, लेकिन संसाधनों पर उनका अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों की जमीन, जल और जंगल पर हमला कर रही है, जो संविधान की भावना के खिलाफ है। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना।